ए एक काम 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है। ऐसा करते हैं, दोनों का एक कॉमन काम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। ए 10 दिन में एक काम करता है, पूरा काम कितने दिन का हुआ? 30 दिन का। 10 दिन में ये 30 काम करता है, इसका मतलब है एक दिन में 3 काम करता है। वहीं बी एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। ए एक दिन में 3 काम, जबकि बी एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है और टोटल काम करना है 30। तो 30/5 6 दिन। ए और बी इस काम को मिलकर 6 दिन में समाप्त करेगा। यदि किसी काम को ए और बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला 20 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? एक कॉमन काम लेते हैं, 15-20 का एलसीएम 60। ए 15 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 4 काम करेगा। वहीं बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब ए भी एक दिन में 4 काम कर रहा है, जबकि बी अकेला इसमें 3 काम कर रहा है। अर्थात ए एक दिन में 1 काम कर रहा है और काम टोटल है 60। अतः ए इस काम को करने में 60 दिन लेगा। तपस तथा मिहिर दोनों मिलकर एक काम 12 दिन में समाप्त करता है। कह रहा है क्वेश्चन कि तपस 2 गुना काम करता है मिहिर से। जो काम ज्यादा करेगा वो समय कम लेगा। तपस काम ज्यादा कर रहा है, कितना? 2 गुना, अर्थात समय 1/2 गुना लेगा। अब अगर पूछा जाए कि तपस अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तपस और मिहिर 12 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब 12 दिन तपस और 12 दिन मिहिर दोनों काम कर रहा है। अगर तपस इस काम को अकेला करे तो चूंकि तपस 12 दिन कर रहा था तो अपना काम तो तपस 12 दिन में करेगा, लेकिन मिहिर के 12 दिन का काम तपस 6 दिन में करेगा, क्योंकि तपस काम दुगुना करता है। किससे? मिहिर से। अतः मिहिर के 12 दिन का काम तपस 6 दिन में करेगा, अर्थात तपस इस पूरे कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देगा। वहीं अगर पूछा जाए मिहिर, तो मिहिर और तपस दोनों 12 दिन कर रहा है, इसका मतलब मिहिर अपने 12 दिन का काम 12 दिन में करेगा, जबकि तपस के 12 दिन का काम 24 दिन में करेगा। अर्थात मिहिर इस काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर रहा है, इसका मतलब ए इस काम को 10 दिन में पूरा समाप्त कर देगा। वहीं बी इस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, इसका मतलब इस पूरे काम को बी 15 दिन में समाप्त कर देगा। और सी इस काम के 2/3 भाग को 8 दिन में समाप्त कर रहा है, इसका मतलब सी इस पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देगा। तो ए बी सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ऐसा करते हैं, एक कॉमन दिन लेते हैं। काम 10, 15 और 12 कॉमन एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 दिन में ए किसी काम को कर रहा है, इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, वहीं सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी सी इस काम को कितने दिन में करेगा?
अगर एबीसी एक साथ एक दिन काम करे अर्थात 6, 4, 10, 5, 15 काम करेगा एक दिन में और काम टोटल करना है 60, अर्थात एबीसी 60/15, एबीसी पूरे काम को 4 दिन में समाप्त कर देगा। एबी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ऐसा करते हैं, कैल्शियम लेते हैं, 8 12 का एलसीएम कितना होगा 24। एबीसी 8 दिन में 24 काम करता है, अर्थात एक दिन में 3 काम करेगा, वहीं बी 12 दिन में 24 काम करता है, इसका मतलब है कि एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब ए बी मिलकर 3 काम कर रहा है, जबकि बी अकेला 2 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, यही ना, और काम करना है टोटल 24, अर्थात 24/1, अर्थात 24 दिन लेगा। कौन? ए इस काम को पूरा करने में अकेला कितना दिन लेगा? 24 दिन लेगा। कह रहा है बी इस पर 4 दिन काम करता है और उसके पश्चात ए इस काम को पूरा करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है, अतः 4 दिन में बी 8 काम करेगा। काम टोटल है 24, 8 काम हो गया। बी 4 दिन में 8 काम करेगा। काम टोटल 24 है, 8 काम समाप्त कर चुका है बी, तो काम बचा कितना? 16। और ये काम करना है किसको? ए को। ए एक दिन में करता है 1 काम, इसका मतलब है कि 16 दिन में ए इस काम को समाप्त करेगा। ठीक है, शेष जो काम है इसको ए कितने दिन में समाप्त करेगा? 16 दिन में ए समाप्त करेगा।